वेलकम बैक टू ज़ेबाइश किचन। आपने तो सीख कबाब बहुत ही खाई होगी, मगर इस तरह का सीख कबाब एकदम जूसी और पूरी तरह से गला हुआ, मुंह में रखने के साथ ही वो पूरी तरह से घुल जाना, ऐसा कबाब आपने नहीं खाया होगा। ये बिहारी कबाब है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसके लिए छोटे छोटे चीज़ के ध्यान रखने हैं और छोटे छोटे ट्रिक का इस्तेमाल करने से ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसके लिए मैंने 2 केजी के लगभग गोश्त लिया है और गोश्त को पतले पतले पार्चे में लंबे लंबे जैसे रिबन होते हैं वैसे कटवा लिया जाता है। दूसरा, जो गुजर होते हैं उनसे करवाने से वो बहुत अच्छा काट के देते हैं, एक बराबर उसके पीस रहते हैं। घर में काटिएगा तो कोई मोटे हो जाएंगे, कोई पतले हो जाएंगे। चलिए कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला है, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पपीता। तो कच्चा पपीता जो है वो 3-4 स्पून के 4 से 5 स्पून मैंने डाला है। वो गोश्त के ऊपर भी डाला जाता। अगर बड़े जानवर का गोश्त है तो वो उसमें पपीता ज़्यादा लगता है, अगर छोटे जानवर का है तो पपीता का क्वांटिटी कम कर दिया जाता है। और ये हैंग कर्ड है वो भी 4 स्पून ले लिया है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट में काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े पॉपी सीड थे, सबको एक साथ हमने पीस लिया है। थोड़े से नारियल के भी छोटे से एकदम पीस थे और इनका एक पेस्ट बना लिया, वो भी तैयार हुआ है 4 से 5 स्पून के लगभग में। और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो 2 से 3 स्पून डालिएगा। कुछ लोग अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने कहा कि 2 से 3, मतलब 2 भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा उनको गोश्त में थोड़ी सी स्मेल आ रही है तो वो लोग बढ़ा सकते हैं, मगर जो ड्राई फ्रूट वगैरह हम डालते हैं तो उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। और कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्च डाला है 3 स्पून और तीखे के लिए 2 स्पून लाल मिर्च डाला है। और 1 स्पून डाला है हमने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डाला है हमने ज़ीरा पाउडर, वो भुना हुआ ज़ीरा हो। और 1 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च भी हमने डाला था। और इन सभी को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें नमक हमने नहीं डाला है तो वो नमक डाल लेंगे, वो टेस्ट के हिसाब से। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए आप लोग। और ये अब हो चुका है तो इसे आप चाहिए तो स्पून से भी मिला सकते हैं, मगर मुझे बेहतर लगता है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से मसाला जब मिक्स नहीं होगा तो कहीं पर मिलता है, कहीं पर कोई मसाला नहीं मिल पाता है, तो मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी से मिक्स करने के बाद इसमें जो हमारा पार्शा गोश्त जो कट के रखा हुआ है वो अब मिक्स करेंगे और इसे अपने हाथों की मदद से मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा हाथ के प्रेशर दे के इसको मिलाएंगे, हल्का दबा दबा कर, कि इसका जितना मसाला है वो अंदर तक इसके मिल जाए। और मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसे कम से कम 3 से 3.5-4 घंटे ही इसको रखेंगे। उसके बाद इसको फिर पकाएंगे। तो 3-4 घंटे आप, अगर ठंड का टाइम है तो आप बाहर रख सकती हैं, मगर गर्मी का टाइम है तो इसको फ्रिज में डाल दीजिए। और जब आपको बनाना होगा तो इसको 15 से 20 मिनट पहले निकालिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब इसे पकाइएगा। ये जो हम लोग घर में बनाते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। और ये जो मार्केट में मिलता है, बिहार में जो बनाया जाता है, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता है और वो इतना टेस्टी नहीं होता है जितना ये घर का बनके टेस्टी होता है। 4 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाला है और थोड़ी देर के लिए बाहर टेम्परेचर इसका नॉर्मल होने के लिए रखा है। इसमें सारे मसाले बहुत अच्छे हैं, इसमें कलर थोड़े कम थे तो इसलिए हमने देगी मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। और पपीता थोड़ा इसमें कम लग रहा था तो इसमें थोड़ा सा इसमें पपीता का भी पेस्ट डाला है। और इसमें डालेंगे सरसों तेल। शुरू में इसमें सरसों तेल नहीं डालते हैं, शुरू में डाल देने से इसको गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये डाल देंगे सरसों तेल 2 स्पून के लगभग और इसे अब फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटन का जो हम लोग सीख कबाब बनाते हैं उसमें हम लोग सबसे लास्ट में जब हमें जो कबाब सेकना होता है आग पे तब उसमें डालते हैं सरसों तेल और डालने के बाद तुरंत सीख में उसको लगा देते हैं और लगाने के बाद सेक देते हैं। सरसों तेल भी अच्छी तरह से जब हम मिक्स कर लेंगे तो अब हमें सीख में इसको लगाना है। तो इसको अच्छी तरह से पहले आप इसको क्लीन कीजिएगा, साफ़ कीजिएगा और उसके बाद अब हम मेरा हो चुका है तो अब हम सीख में लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीख काफ़ी लंबा है और ये मैंने घर पे जो रड दे के ख़ास के इसको बनवा के ऑर्डर दे के मैंने बनवाया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और हमने ये जो सीख है जिसमें कबाब हम लगा रहे हैं ये हमने बड़ा इसलिए रखा है कि कबाब के सीख छोटे रहते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और उसके बाद जो कबाब को हम पलट के जो सेकते हैं तो उसमें गर्म हो जाते हैं तो हाथ जलने लगते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बड़ा होने से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कम टाइम में बना के आप तैयार कर सकती हैं। छोटा रहेगा तो छोटा छोटा बहुत देर तक आपको लगा के रखना पड़ेगा और देर तक सेकना पड़ेगा, एक निकालिए फिर दूसरा सेकिए। और ऐसे बड़ा रहता है तो एक बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब हम बना लेते हैं। तो ये बड़े सीख का ये फ़ायदा होता है। और दूसरा ये जब हमारा पूरी तरह से जब कबाब के सिक में लगा लेंगे तो फिर हम इसको एक तरफ हमने लकड़ी का जो कोयला है वो जला रखा है और उस पर हम इसे सेकेंगे। और इसका सेकने का भी ये तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं बहुत तेज़ इसके आग वो जला देते हैं और उस पर रख देते हैं तो उससे जलने भी लगता है और वो जो आपको टेस्ट चाहिए वो गला हुआ और जो मुंह में घुलने वाला वो नहीं आ पाता। तो एक मीडियम आंच देना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ जहाँ पर हो रहा है उसमें हल्का हल्का पानी का हम छींटा मारते हैं कि बहुत तेज़ नहीं हो और सब एक तरह का एक बराबर आग लगे। तो इस तरह से हमने रखा है और जब एक तरफ का देखिए हमारा हो गया है तो हमने दूसरी तरफ इसको पलट दिया है। और इसी तरह जब पूरी तरह से सब जगह एक कलर आ जाएगा रेडिश उसमें दिखने लगेगा तो हमने क्या किया है कि इसमें बटर लगा रहे हैं। तो ये एल्युमिनियम फॉयल है इससे लगा रहे हैं। अक्सर मैं लगाती हूँ पान का, जो आप मंगाती होंगी कभी कभी तो देखती होंगी कि पान जो है वो किसी पत्ते में लपेट के देते हैं अक्सर। तो उसका जो पत्ता होता है ना काफ़ी मोटा होता है और उसमें क्या करते हैं 2-3 पत्ते एक साथ पकड़ लेती हूँ और उसमें बटर रख के उसको इस तरह हल्के हल्के हाथों से दबा देती हूँ। तो इस तरह पूरे में उसमें लग जाता है बटर। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं। और अगर घी भी नहीं है तो फिर आप इसमें सरसों तेल भी ऊपर से लगा सकती हैं। सरसों तेल से भी उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो कबाब है ना, कबाब में और टिक्के में जो सरसों तेल का फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप उसी तरह लगाइए और इसमें जो बटर है या कोई भी ऑयल जो है मिला के जो ऐसे हल्का दबा दिया जाता है तो उसके साथ जो आग लगती है ना तो उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है, अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने किया है और ये एल्युमिनियम फॉयल से पूरी तरह से नहीं लग पा रहा था तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और ऊपर से फिर मैंने इस तरह से बटर को लगाने की कोशिश की है और बहुत हद तक लग गया था और अंदर तक उसको वो बटर है ना वो उसके चला गया था, एकदम गला हुआ था और बटर जाने से एकदम जूसी, टेस्टी और स्मोकी बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ था।
और हमारे यहाँ जब इस तरह से कबाब बनता है तो सारे लोग आस पास से वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी महक सबको एकदम ही परेशान कर देती है, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और ये बनता जाता है और वो पूरे सीख के सीख वो खाली हो जाता है और पता नहीं चलता है कि कैसे फिनिश हो गया। बड़े मुश्किल से इसे मैं बचा के और उसके बाद रखती हूँ। ये मैं सिक से निकाल रही हूँ कि ये पूरे के पूरे सिक लेके सब चले जाते हैं और खाने के लिए, तो मैं इससे निकाल रही हूँ कि हमारा सिक थोड़ा सा बचे। और ये देखिए जो थोड़ा बचा है वो कितना जूसी और कितना बढ़िया बन के पूरी के पूरे कबाब हमारे इसी तरह से तैयार हुए थे। और इसको आप चटनी के साथ भी खा सकती हैं, इसे खाने के साथ भी खा सकती हैं, पराठे के साथ भी खा सकती हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे बना के ज़रूर देखिएगा कि आपका कैसा बन के तैयार हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।